हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप ब्रेकआउट देखते हो, एंट्री लेते हो और या तो फिर स्टॉक साइडवेज हो जाता है या फिर सीधा फेक ब्रेकआउट बन जाता है और फिर हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट्स काम ही नहीं करते। सच ये है, ब्रेकआउट्स फेल नहीं होते, हम उनके पहले का बिहेवियर समझते ही नहीं। इस वीडियो में मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं दिखाने वाला, मैं आपको प्राइस बिहेवियर समझाने वाला हूँ। वो बिहेवियर जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ब्रेकआउट के पहले दिखाते हैं। टॉप ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स को चेज नहीं करते, वो पहले वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व करते हैं और आज हम वही अप्रोच समझेंगे जिसे कहते हैं वीसीपी। इस वीडियो का ये गोल नहीं है कि आप वीसीपी को समझ के कल से ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। इस वीडियो का गोल है कि आपको बेटर स्टॉक सिलेक्शन और बेटर स्टॉक फिल्ट्रेशन सिखाना, ताकि आप लो क्वालिटी ब्रेकआउट से बच सको। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने मेरी जर्नी में मार्क मिनर्विनी के प्राइवेट एक्सेस क्लब पे 1-2 साल उस पर उनके साथ सीखा है, तो मुझे वीसीपी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। एंड देन मैंने अपने ओन वेरिएशंस करके विथ एक्सपीरियंस आज एक सिंपल फॉर्म में आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जहाँ पे आप वीसीपी को अच्छे से समझ जाएंगे कि वीसीपी पैटर्न होता क्या है, उसे कैसे यूज़ करना है और क्या मिस्टेक्स हमें उसमें अवॉइड करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर पूरा देखना। तो वीसीपी का मतलब है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये पैटर्न को, इस टर्म को मार्क मिनर्विनी जो बहुत ही रिनाउंड ट्रेडर है, उन्होंने इसे फेमस किया है और उनका भी इंस्पिरेशन कप एंड हैंडल पैटर्न जो विलियम ओनील ने बनाया था उसी से बना है। तो इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, वीसीपी आखिर होता क्या है। ये देखिए, स्टॉक में एक क्लियर प्रायर अप ट्रेंड है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक रीज़न बन गया अप ट्रेंड का। अब जैसे उसमें एक साइडवेज मूवमेंट आएगा, प्राइस साइडवेज आएगा, उसके वेरियस रीजंस हो गए। ब्रीफली मैं आपको समझा देता हूँ कि ये रीजंस हो सकता है कि देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टमेंट्स या फंड्स होल्डिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं। कोई ट्रेडर्स लीवरेज पे काम करते हैं, कोई मार्जिन पे करते हैं, कोई इंट्राडे करते हैं, कोई एफएनओ करता है, कोई स्विंग करता है, कोई पोजिशनल करता है। तो सबके अलग अलग रीजंस है बाय एंड सेल करने के। तो जब भी स्टॉक एक बड़ा मूव देता है तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। स्टॉक एक साइडवेज रेस्टिंग पीरियड में जाता है, उसके वेरियस रीजंस है, हमें उसमें नहीं जाना है। आप ये मान के चलिए, अगर इंस्टीट्यूशन ने सर्टेन प्राइस पे लेके गया ऊपर, तो उसे अब और महंगा नहीं लेना है, तो वही बेच के प्राइस को नीचे लाते हैं, देन नीचे में एक्यूमुलेट करते हैं, वीकेंड्स को अलग अलग लोगों को बाहर करके वही एक्यूमुलेट करते हैं। तो वेरियस रीजंस उसमें होते हैं। तो पहले वॉलेटिलिटी समझते हैं, तो क्या वीसीपी रहता है। तो वॉलेटिलिटी मतलब प्राइस का ऊपर नीचे होना, उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। और हम वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन अब समझते हैं। तो देखिए, प्राइस पहले यहाँ ऊपर आया था, अब यहाँ से प्राइस ने ये एक कॉन्ट्रैक्शन दिया, नीचे आया प्राइस, एंड देन यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन रुक के देन अगेन ऊपर गया, तो नीचे आया ऊपर गया, तो ये एक वॉलेटिलिटी हुई। देन उसके बाद दोबारा वॉलेटिलिटी, देखिए नीचे आया स्टॉक यहाँ पे, देन अगेन स्टॉक ऊपर गया, देन दोबारा स्टॉक नीचे आया, एंड यहाँ पे आने के बाद स्टॉक, अब देखें एक ऐसा साइडवेज मूवमेंट देके स्टॉक यहाँ पे रुक जाता है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, हम वॉलेटिलिटी समझते हैं। तो आप देखें, पहले स्टॉक नीचे आया 16%, देन उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया 6%। तो अब ये जो वॉलेटिलिटी थी यहाँ थी 16% की, और उसके बाद जब नीचे आया वो 6%, तो यहीं पे समझ में आ गया है कि सप्लाई कम हो गई है। मतलब पहले सेलर्स ने 16% स्टॉक को नीचे लाया, उसके बाद उसे वो 6% नीचे लेके आ पाए। मतलब अब सप्लाईज जो थी, जो बेचने वाले लोग थे, वो कम हो रहे हैं। वॉल्यूम्स में भी आपको दिखेगा, जो ग्रे है वो एवरेज वॉल्यूम को सिग्निफाई करते हैं, ग्रे एंड येलो। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है। तो उसके बाद देखिए स्टॉक फिर दोबारा ऊपर गया है, एंड उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, अब स्टॉक सिर्फ 5% नीचे आया। तो पहले 16, फिर 6, अब 5। तो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि इसमें जो
वॉलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, छोटी हो रही है, 16 से 6, 6 से 5, तो इसे इसलिए वीसीपी कहते हैं ये। और जो पैटर्न बनता है उसे पैटर्न बोलेंगे। तो पहले वॉलेटिलिटी 16 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वीसीपी पैटर्न बन जाता है। साथ में उसमें वॉल्यूम भी आप देखेंगे बेस में, तो वॉल्यूम भी छोटा हो रहा है। तो इस तरह से पैटर्न को वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि सप्लाई पूरी ख़त्म हो गई एंड आप अभी लो रिस्क पॉइंट पे उसे बाय करते हैं। सपोज़ आपने समझ लिया कि आप बहुत ही सिंगल डिजिट में आ गए, तो आपको छोटा सा स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा, इसलिए सिंगल डिजिट में आना ज़रूरी है। 4-5% मतलब आपका अब ये स्टॉप लॉस हो गया 5% का, आपने यहाँ पे उसे बाय किया। तो अगर आपने सक्सेसफुली ब्रेकआउट वर्क करता है तो आपको छोटे से रिस्क पे एक बड़ा मूव मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए इसे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। उसमें जितने कॉन्ट्रैक्शन रहे उतना उसके अलग अलग वेरिएशन रहते हैं। उसे 3C 3 कॉन्ट्रैक्शन 3C, 4 कॉन्ट्रैक्शन 4C ऐसा टर्म्स रहते हैं। नॉर्मली 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादातर रहते हैं। 5, 6, 7 रहे मतलब नॉट अ गुड साइन के स्टॉक बहुत टाइम ले रहा है। 2, 3, 4 कॉन्ट्रैक्शन में स्टॉक ब्रेकआउट कर देना चाहिए। तो उसके दूसरे भी रीजंस है, वो क्या रहते हैं हम आगे समझेंगे, बट दिस इज़ व्हाट वीसीपी इज़ ऑल अबाउट। तो ये कोई मैजिक पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का खेल है जो रियल टाइम में आपको चार्ट्स पे होते हुए दिखता है। तो अब पहले देखते हैं कि वीसीपी को कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि एक प्रायर अप ट्रेंड रहना चाहिए, 30-40% शुड बी आइडियल रेंज। उसके बाद स्टॉक में हमें जैसे वॉलेटिलिटी देखनी है, तो इस केस में जैसे हमें पता है कि ये 16% नीचे आया था स्टॉक, देन उसके बाद वो ऊपर गया है, देन अगेन पुल बैक आया है। अभी आपको देखनी है कि वॉलेटिलिटी कितनी कम हो गई। तो अभी 16 पे तो आपको एंटर नहीं, क्योंकि आपको सवाल आएगा कि मैं यहाँ क्यों ना एंटर कर लूँ। तो रीज़न वही है कि आपको अभी तक वॉलेटिलिटी कम नहीं हुई है, हमें वो कन्फर्मेशन चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये अब 6% के करीब में आ गई वॉलेटिलिटी 16 से। नेक्स्ट उसके बाद दोबारा स्टॉक एक अप मूव देता है एंड देन अगेन पुल बैक देता है। तो अब यहाँ पे भी हम वॉलेटिलिटी चेक करेंगे और ऑल द टाइम वो मूविंग एवरेजेस को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखिए 50 एंड 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे जस्ट 50 के नीचे आया है, इसलिए हम यहाँ बाय नहीं कर रहे हैं। ये 5% पे आ गया एंड देन अगर आप और देखें यहाँ पे तो देखिए स्टॉक फिर दोबारा ऊपर गया। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं भी लिया है इस एरिया में, तो स्टॉक यहाँ पे दोबारा ऊपर जाके फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी तो अभी और भी छोटी हो गई है। यहाँ देखिए 3% पे आ गई। तो आपको ये इनफ रीज़न मिल जाता है कि वॉलेटिलिटी क्लियरली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। साथ में पॉकेट पिवट्स भी बन रहे हैं, जिस पे भी मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए सिंपल वॉल्यूम पे, आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो आपको अभी सिंपल एंट्री या तो इस पिवट एरिया के ऊपर लेनी है। पिवट एरिया मतलब एक रेंज में जहाँ पे स्टॉक आ गया है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो ये रेंज है, इसके अंदर स्टॉक घूम रहा है। एंट्री के अलग अलग भी मेथड्स है, लेकिन सिंपल जैसे मार्क मिनर्विनी लेते हैं, इसके ऊपर वो बिड लगा के बिड प्लेस कर देंगे और उनका स्टॉप लॉस नॉर्मली 7-8% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो एवरेज उनका भी 4-5% स्टॉप लॉस आता है। अगर वो यहाँ बाय करेंगे उनका स्टॉप लॉस इस पिवट के नीचे रहेगा, इस एरिया के नीचे। तो सिंपल यहाँ पे बिड लगा के वो छोड़ देंगे। अगर एग्जीक्यूट हो गया तो एंटर हो जाएंगे, एंटर होते ही वो सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। इस तरह से वीसीपी को एग्जीक्यूट किया जाता है, इस तरह से उसे ट्रेड करते हैं। साथ में आपको वीसीपी में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं। तो जैसे ट्रेंड जब शुरू हुआ तो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस थी, देखिए मल्टीपल ब्लू बार्स है जिसे पॉकेट पिवट भी कहते हैं। और आपको वॉल्यूम भी चेक करना है कि यहाँ पे देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़ा वॉल्यूम है इस रेंजेस में, 343, 235 मिलियन, 165, 114। तो क्लियरली इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस है। एंड देन बेसिंग में ऐसे बड़े रेड बार्स नहीं है। आप देखिए बेसिंग में वॉल्यूम कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है वीसीपी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी वॉल्यूम भी सिग्निफाई करता है प्राइस एक्शन के साथ। तो देखिए ऑल द टाइम वॉल्यूम भी ड्राई हो गया था एंड देन जब ब्रेकआउट का टाइम आया तो अगेन विथ बिगर वॉल्यूम्स वो ब्रेकआउट दिया। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि आपने जो ब्रेकआउट लिया है क्या उसमें वॉल्यूम था, क्योंकि वॉल्यूम ही प्राइस को ऊपर लेके जाता है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है एग्जीक्यूशन में, वॉल्यूम्स पे भी ध्यान देना कि जब साइडवेज स्टॉक होता है, जब वीसीपी बन रहा है तो कंसोलिडेशन क्वालिटी कैसी है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं,
बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम रहे ऐसे टाइम में, तो आप देखना आपके वीसीपी पैटर्न्स भी प्रॉपर फॉर्म नहीं होंगे। तो हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज़ वीसीपी और उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें क्या क्या एस्पेक्ट देखने हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोग उसमें क्या मिस्टेक्स करते हैं वीसीपी में। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है कि कोई भी साइडवेज स्टॉक में वीसीपी ढूंढना। जैसे सपोज़ ये स्टॉक है, ये स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं था, प्रायर ट्रेंड कोई नहीं था, तो ये स्टॉक सपोज़ यहाँ से यहाँ नीचे आया है, देन उसके बाद स्टॉक यहाँ से यहाँ नीचे आया, पहले 24% था, फिर 16% था, एंड देन एकदम से 5 पे आ गया। तो आप देखोगे कि ये भी एक वीसीपी पैटर्न बन गया। तो इस तरह से इसे ट्रेड नहीं करना। आप देखिए इसमें कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि इसमें कोई प्रायर अप ट्रेंड ही नहीं था, स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो लोग ये गलती करते हैं कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को भी वीसीपी मान लेते हैं। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है स्टॉक में एक प्रायर अप ट्रेंड रहना बहुत ज़रूरी है, एंड देन उसके बाद हायर लोज बनना ज़रूरी है, जिसे हम वीसीपी भी कह रहे हैं। यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई भी स्टॉक आपको ट्रेड नहीं करना है, प्रायर अप ट्रेंड वाला स्टॉक जिसमें क्लियर अप ट्रेंड है उसे ही ट्रेड करना है वीसीपी में। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है हर टाइट कैंडल को या हर टाइट रेंज को ट्रेड करना। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा कि रेंज छोटी होनी चाहिए। डबल डिजिट में अगर कॉन्ट्रैक्शन है, अगर 16 से 12 आया है तो वो भी आप कॉन्ट्रैक्शन मान के ट्रेड कर लोगे तो नहीं होगा। सिंगल डिजिट में रहनी चाहिए। एडवाइजेबल है कि एकदम 16 से 6 8 आई है विच इज़ गुड, 16 से 10 11 हुई है तो उसे ट्रेड नहीं करना। जैसे अगर इस केस का एग्जांपल ले तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी 34% थी, देन वो 34 से यहाँ पे 16 हुई, तो ये आपको जंप करके यहाँ ट्रेड नहीं कर लेना है। इस प्राइस पॉइंट पे आके आपको इसे बाई नहीं कर लेना है क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप देखिए धीरे धीरे स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे आके देखिए इम्प्रूव हुआ है वॉलेटिलिटी 34 से 16, 16 से ये 16 ही रहा, देन यहाँ पे आके ये 6% हुआ। तो दिस कुड बी अ गुड पॉइंट कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वर्क करे ही, बट सपोज़ अगर आप इस रेंज के ऊपर बिड लगाते तो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होती, तो आप बचे रहते, यहाँ जाके वो आप कर पाते। तो इस तरह से सभी टाइट रेंज को ट्रेड नहीं करना, सिंगल डिजिट वाली रेंजेस को ट्रेड करना है, वो भी हायर लोज जब बना रही है। कोई भी उसमें जाके आपको रैंडमली टाइट रेंज पकड़ के ट्रेड नहीं करना है। जो थर्ड मिस्टेक है, बहुत लोग समझते हैं कि वॉल्यूम लो हो गया है तो अच्छी बात नहीं है, वॉल्यूम तो हाई रहना चाहिए। तो जैसे मैंने दिखाया कि वॉल्यूम ट्रेंड जब स्टार्ट होता है, प्रायर ट्रेंड में हाई वॉल्यूम रहना चाहिए। जब साइडवेज स्टॉक मूव कर रहा है तब वॉल्यूम हमें कम ही चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सप्लाई कम हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे सप्लाई आ रही है तो अच्छी साइन नहीं है, मतलब हेवी सेलिंग प्रेशर है उसमें। साइडवेज मूवमेंट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज़ इंपॉर्टेंट। उल्टा नहीं सोचना है कि ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए जब साइडवेज बिल्डअप है। कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ गुड साइन इन वॉल्यूम एज वेल। चौथी जो मिस्टेक है, वीसीपी ऐसा कोई मैजिक पैटर्न नहीं है। जैसे मैंने कहा सिंपल डिमांड सप्लाई का खेल है, और वो ये तभी अच्छे से वर्क करता है जब कंड्यूसिव मार्केट एनवायरनमेंट है। तो इस पे भी मैंने काफ़ी बार वीडियोस पे एक्सप्लेन किया है, मैं रेलिवेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पॉइंट इज़ के जब मार्केट अप ट्रेंड में है, यानी मार्केट एनवायरनमेंट इज़ अबाउट 10 एंड 20 मूविंग एवरेजेस, जब इंडाइसिस उसके ऊपर चल रहे हैं और मार्केट ब्रेथ जो है स्टॉक्स अबाउट 20 मूविंग एवरेज आर मोर देन 1000, ऐसे एनवायरनमेंट में वीसीपी का वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी मार्केट एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करेंगे, या ओवर एक्सटेंडेड मार्केट है जहाँ पे बहुत पुराना बुल मार्केट हो चुका है, ऐसे टाइम पे भी वीसीपी नहीं चलता है। तो वो तो आपको विद एक्सपीरियंस ही सीख पाएंगे आप ये सब चीज़ें। बट ये सब चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। सभी मार्केट एनवायरनमेंट में वीसीपी वर्क नहीं करता, गिरते मार्केट में तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो एंड में मैं आपको वही रिमाइंड करूँगा कि वीसीपी कोई मैजिक पैटर्न नहीं है, ये एक डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आप में नेचुरली एक डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा, क्योंकि आप वो पैटर्न को फॉर्म होने तक वेट करोगे अपने ट्रेड्स लेने के लिए। अगर आप नॉइज़ कम करना चाहते हो, बेटर क्वालिटी सेटअप्स पे फोकस करना चाहते हो और इमोशनल ब्रेकआउट ट्रेड से बचना चाहते हो, तो वीसीपी पैटर्न को समझना ज़रूरी है। उसे ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए, मल्टीपल स्टॉक्स पे प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अपना एक प्लेबुक बनाइए अलग अलग स्क्रीनशॉट्स लेके कि कैसे वीसीपी पैटर्न फॉर्म होता है, तो आपकी भी एक चार्ट मेमोरी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि ट्रेडिंग में प्रोसेस हमेशा प्रेडिक्शन से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है।
अगर आप ये सब चीज़ें और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं, अलग अलग पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट्स, मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट ब्रेथ, हाउ टू एग्जीक्यूट, तो आप tradewithhasib.com पे जाके मेरा PTST वीडियो कोर्स है उसमें एनरोल कीजिए। वहाँ पे ये सब चीज़ें एक सीरियस लर्नर ट्रेडर के लिए अवेलेबल है, आप उसे लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सो डू चेक इट आउट। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी कमेंट्स है तो आप क्वेरीज़ आपकी ज़रूर कमेंट्स में डालिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।